इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 71 में आप सभी का स्वागत है। डे 1 से लेकर के डे 70 तक हमने इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के सभी टॉपिक्स को समझ लिया है। कोई भी टॉपिक हमसे छूटा नहीं है। अगर आपने सभी वीडियोस को एक के बाद एक देखा हो तो अब हमें करना क्या है? अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस को बनाना, बिना लिखे आप बना पाएं, इतनी काबिलियत आपको आपके अंदर लानी है। दूसरा, जो भी कुछ आपने सीखा है उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कि बार बार आपको कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा, आपके मन में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, उन डाउट्स को हमें क्लियर भी करना है। ठीक है? अब जैसे आज की ये वीडियो सेंटेंस मेकिंग पे है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो सेंटेंसेस है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस हैं, बहुत सारे क्लॉज हैं, उनसे मिलकर के सेंटेंस बना है। आपको इतनी काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर कि किसी भी सेंटेंस को लिखने की जरूरत ना पड़े, आप बस उसे पढ़ें और आप तुरंत उसे बना लें। लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो एक एक करके लिख लिख करके आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। पहला सेंटेंस, उससे इस बात का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे ये तक पता नहीं है कि क्या बताना है और क्या छिपाना है उन लोगों से जिनको अगर हमने ये बात बता दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 2, करने को बहुत कुछ था, पर हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं जरूरी नहीं आपके हाथों में हो, क्योंकि हम तो अपने हालातों के हाथों की कठपुतली की तरह हैं। अगर वक्त सही हो तो जो चाहे पा सकते हैं, वरना अगर वक्त साथ ना दे तो यूं ही भटकते रहेंगे, पर मिलेगा कुछ नहीं। हमने अब तक जो भी सीखा है उसकी मदद से एक एक करके इन दोनों सेंटेंसेस को बनाते हैं, देखते हैं कितने परफेक्ट हो पाए हैं हम कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले पहले सेंटेंस को देखिए। उससे इस बात का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। किस तरह का सेंटेंस है? कोई फायदा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, ये करने का कोई फायदा नहीं है, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है, बात करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है? इट्स नो यूज, और उसके बाद जो भी क्रिया है, बात करने की बात हो रही, जिक्र करना मतलब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस मुद्दे पे बात करना, टॉक कह सकते हैं। जो भी क्रिया आती है इस फॉर्मेशन के साथ, उसके बाद उसके साथ में क्या लग जाता है? आईएनजी। इट्स नो यूज टॉकिंग, बात करने का कोई फायदा नहीं है। उससे, इस बारे में, उससे, टॉक के बाद हमेशा टू लगता है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम, इस बात का जिक्र करने का मतलब इस बारे में बात करने का सेंस है ये ना। अबाउट दिस मैटर, अब यहां पर दो तीन चीजें और हैं। देखिए, पूरा सेंटेंस तो बन गया, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस मैटर, लेकिन इसके अलावा जब हम इंग्लिश बोलते हैं एक तरीका और हो सकता है। इट्स नो यूज की जगह पे हम कह सकते हैं देयर इज नो यूज, देयर इज, यानी इट इज की जगह पे देयर इज भी कह सकते हैं। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। एक चीज और, आपने ये भी पढ़ा है कि बात करना, इसके लिए टॉक के अलावा स्पीक का भी यूज होता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर स्पीक का यूज करता, ऐसे में मैं क्या करता? स्पीकिंग, आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा इस फॉर्मेशन के बाद जो भी आप वर्ब लोगे, लेकिन स्पीक के साथ क्या यूज होता है ये बताया था मैंने आपको, विद। टॉक के साथ टू, स्पीक के साथ विद। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, इट्स नो यूज स्पीकिंग विद हिम अबाउट दिस मैटर, इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में। मैटर की जगह थिंग भी कह सकते हैं, अबाउट दिस थिंग, इस चीज के बारे में उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम इस सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि, अच्छा बताइए, क्योंकि के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस आपने पढ़े? एक है बिकॉज, इसके अलावा कौन सा है? एज, बिकॉज भी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं, और यहां तक कि एक और कंजंक्शन आपने पढ़ा था, क्या? फॉर। और आपको ये पता है कि लिखते वक्त हमेशा जब भी फॉर का यूज क्योंकि के सेंस में किया जाए, उससे पहले यहां पर
कॉमा लगेगा। अगर बिकॉज यूज कर रहे हैं, इस क्लॉज के बाद बिकॉज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉमा नहीं लगेगा, एज के साथ भी नहीं लगेगा, फॉर के साथ लगेगा। उसे ये तक पता नहीं है, अगर यहां पर तक नहीं होता, अगर ये नहीं होता, सिंपल होता कि उसे पता नहीं है, तो मैं कहता ही डज नॉट नो। लेकिन तक आ गया, तो कंजंक्शंस में मैंने तक के लिए इवन का यूज बताया था, वर्ब से तुरंत पहले, जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है। ही डजंट इवन नो। तो आप देख रहे हैं एक एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, इवन यूज एज अ कंजंक्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। डज के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डजंट कह दिया, ये भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ही डजंट इवन नो, उसे पता तक नहीं है कि क्या बताना है और क्या छिपाना है, ये भी आप सीख चुके हैं। अच्छा, क्या बताना है, व्हाट टू टेल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और एक पॉइंट, की के लिए दैट का यूज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताया था। आने वाला जो क्लॉज है उसमें आ रहा है व्हाट। WH फैमिली मेंबर से जब भी शुरुआत हो जाए, उससे पहले की के लिए दैट का यूज करते ही नहीं है, सीधा व्हाट के साथ, व्हाट टू टेल एंड व्हाट टू हाइड। उन लोगों से, फ्रॉम दोज पीपल। अब क्या है देखिए, जिनको अगर हमने ये बात बता दी, अब जिनको अगर हमने ये बात बता दी, बताएंगे कौन, हम। जिनको बताएंगे वो तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हैं, इसलिए जिनको के लिए WH फैमिली मेंबर में आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को कौन रेफर करता है, whom। whom, जिनको अगर हमने ये बात बता दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया था मैंने आपको, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 का क्वेश्चन है, 1 का सेंटेंस है। पहला वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा क्लॉज विल के साथ में। अगर हमने ये बात बता दी, इफ वी टेल दिस थिंग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो के लिए देन का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बोलते वक्त मैंने आपको बताया था देन का यूज अक्सर करते नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं, नहीं यूज करते, पर आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को, आपको दिख रहा है कि कुछ सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा। ऐसे केस में देयर की वीडियो में बताया था, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देयर विल बी ह्यूज ट्रबल या बिग ट्रबल या बिग प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बन गया है पूरा कंप्लीट सेंटेंस। कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए पूरा सेंटेंस। अच्छा, जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तो आपके मन की बात है। अगर आपके मन में टॉक आ गया तो टॉक के साथ बनाएं, स्पीक आ गया तो स्पीक के साथ बनाएं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज तो कह ही सकते हैं, इट इज भी कह सकते हैं। नो यूज, देयर इज नो यूज या इट इज नो यूज। लेकिन एक चीज और, अगर आप ऑफ का यूज कर भी लेते हैं, यहां पर ब्रैकेट के साथ ऑफ क्यों लिखा है, इसका मतलब यह है आपका मन हो तो यूज कर लें, नहीं भी करेंगे तो भी सही है। मतलब दोनों तरीके से सही है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। देयर इज नो यूज, इट इज नो यूज या फिर इट इज ऑफ नो यूज टॉकिंग टू या स्पीकिंग विद हिम अबाउट दिस मैटर या अबाउट दिस थिंग। इस मुद्दे के बारे में या इस चीज के बारे में, बात एक ही है। बिकॉज, एज, फॉर, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ही डजंट इवन नो व्हाट टू टेल एंड व्हाट टू हाइड फ्रॉम दोज पीपल या फ्रॉम द पीपल। अब चूंकि उन लोगों के बारे में बाद में बताया जा रहा है, जिनको अगर हमने ये बात बता दी, इसलिए द का यूज भी कर सकते हैं दोस्त की जगह पे। और जिनको के लिए whom का यूज करना बेहतर विकल्प है, लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश नेटिव who का भी यूज कर लेते हैं। who और whom इंटरचेंजेबल दोनों यूज किए जा सकते हैं। इफ यू टेल दिस थिंग, अब ब्रैकेट के साथ थिंग लिखा है, इसका मतलब फिर से एक बार वही जैसे यहां पर था, मन करे तो बोलो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, दोनों तरीके से सही है। अगर हम सिर्फ इतना भी कह दें इफ यू टेल दिस या फिर इफ यू टेल दिस थिंग, दोनों ही सही है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। देन का यूज मैंने बता दिया, ब्रैकेट के साथ यूज करना चाहे करें, ना करें तो कोई बात नहीं। देयर विल बी अ ह्यूज, ह्यूज की जगह बिग भी कह सकते हैं, बिग ट्रबल या बिग प्रॉब्लम।
अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। करने को बहुत कुछ था। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इतना बनाइए, बहुत कुछ था, कैसे लिखेंगे इसको या कैसे बोलेंगे? तो याद करिए क्या पढ़ाया था मैंने आपको। एक राजा था, एक जंगल है, एक घर है, एक नल था। इस तरह के सेंटेंसेस में देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट। देयर वॉज बहुत कुछ, अ लॉट। करने को, टू डू, सिंपल। करने को बहुत कुछ था, देयर वॉज अ लॉट टू डू। पर, बट, हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं, एवरीथिंग, हर वो चीज जो, दैट, आप करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डू। लेकिन बट एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, हर चीज जो आप करना चाहते हैं जरूरी नहीं है आपके हाथों में हो। अच्छा, एक पल के लिए मान लेते हैं ये वर्ड है ही नहीं, यहां पर जरूरी वर्ड ही नहीं है, सिर्फ है आपके हाथों में नहीं होता या नहीं है। तो ये पूरा एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं नहीं होती है या नहीं है, इज नॉट आपके हाथों में, इन योर हैंड्स। अब ये जरूरी की बात हो गई कि जरूरी नहीं है कि वो आपके हाथों में हो। इज नॉट नेसेसरीली इन योर हैंड्स। ये थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आता है। एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इज नॉट नेसेसरीली इन योर हैंड्स। ये बना देखिए सेंटेंस अब तक का। देयर वाज अ लॉट टू डू बट एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इज नॉट नेसेसरीली इन योर हैंड्स। बोलने में कुछ इस अंदाज में भी मैं कह सकता था, देयर वाज अ लॉट टू डू बट, हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं जरूरी नहीं आपके हाथों में हो। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इज इन योर हैंड्स। इसे मैं लिख के बता देता हूं ताकि एक ऑप्शन आपके सामने रहे। ये देखिए, यहां से लेकर के ये जो सेंटेंस मैंने यहां तक बनाया, इसके लिए ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर वो चीज यानी एवरीथिंग जो आप करना चाहते हैं, यू वांट टू डू। अच्छा, यहां पर एवरीथिंग के बाद दैट लगाया, यहां पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उससे पहले भी तो की के लिए दैट लग रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये थोड़ा सा धीरे धीरे आप एडवांस होते होते समझेंगे। इज इन योर हैंड्स, आपके हाथों में हो जो भी आप करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां नेगेशन यहां पर दे दिया, नॉट बता दिया, इसलिए यहां पर नॉट की जरूरत नहीं है। जबकि इस केस में तो इस इतने लंबे सेंटेंस को थोड़ा सा नेसेसरी के यूज को देखिए आप कैसे, किस तरह से यूज किया यहां पर। अब उसके बाद आगे का सेंटेंस देखते हैं। क्योंकि हम तो अपने हालातों के हाथों की कठपुतली की तरह हैं। क्योंकि के लिए जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछली स्लाइड में, बिकॉज, एज, फॉर, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम तो अपने हालातों के हाथों की कठपुतली की तरह हैं। हम हैं, वी आर, कठपुतली की तरह, लाइक पपेट्स, इन द हैंड्स ऑफ, हाथों में, किसके? हालातों के, इन द हैंड्स ऑफ आर सर्कमस्टेंसेस। ये देखिए बन गया पूरा सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अगर वक्त सही हो तो जो चाहे पा सकते हैं। इफ द टाइम इज राइट, अगर वक्त सही हो, वी कैन गेट एनीथिंग वी वॉन्ट, हम गेट कर सकते हैं मतलब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? वरना, वरना के लिए अदरवाइज और एल्स दोनों आपने पढ़े हैं कंजंक्शंस में। तो यहां पर वरना के लिए मान लीजिए मैं अदरवाइज का यूज करता हूं। अदरवाइज, अगर वक्त साथ ना दे, यानी वक्त आपके फेवर में ना हो, इफ द टाइम इज नॉट इन योर फेवर, देन यूं ही भटकते रहेंगे। कौन? हम भटकते रहेंगे। वी विल, भटकते रहेंगे, किसी काम को करते रहेंगे। कीप का यूज करते हैं। वी विल कीप वॉन्डरिंग लाइक दिस, यूं ही, लाइक दिस, बट विल गेट नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। वी विल गेट नथिंग। ये देखिए बन गया कंप्लीट सेंटेंस। कितना इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक चीज है,
कीप के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, कीप के साथ ऑन का यूज भी ऐसे केस में आप बेझिझक कर सकते हैं। आप चाहें तो यूज करें, ना चाहें तो ना करें, दोनों ही चीजें सही हैं। और कीप या कीप ऑन, उसके बाद जो भी क्रिया आती है, जो भी वर्ब आती है, उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है। यहां पर आ रही है वॉन्डर, इसे वॉन्डर वेंडर भी कह देते हैं, वॉन्डर भी इस तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है। और वॉन्डर का मतलब क्या होता है, भटकना यानी घूमना बेफजूल में। और यूं ही एम जैसे कहते हैं ना, एम लाइक दिस, इसके लिए यूज करते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर है अब आपके सामने सेंटेंस। अच्छा, यहां पर कुछ 2-4 चीजें और देखिए। देयर वाज अ लॉट टू डू, करने को बहुत कुछ था, पर बट, हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं, मतलब जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी के लिए ये एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू की जगह पे हम कह सकते हैं ना वट एवर यू वांट टू डू, वट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं, इज नॉट नेसेसरली इन योर हैंड्स। बिकॉज के अलावा एज फॉर दोनों विकल्प हैं। वी आर लाइक पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। इफ द टाइम इज राइट, अगर वक्त सही हो, वी कैन गेट, अब यहां पर देखिए गेट की जगह पे अचीव भी कह सकते हैं। वी कैन अचीव, हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ के लिए वट एवर वी वॉन्ट या एनीथिंग वी वॉन्ट भी कह सकते हैं, दोनों विकल्प दे दिए। और वॉन्ट की जगह डिजायर भी तो कह सकते हैं। डिजायर का मतलब ये होता है चाहना, जो भी हम चाहते हैं, जिस चीज की भी हम चाह रखते हैं, चाहत रखते हैं। अदरवाइज की जगह और एल्स भी कह सकते हैं, ये भी कंजंक्शंस में आपने पढ़ा है। इफ द टाइम इजंट इन योर फेवर, अगर वक्त साथ ना दे, यानी वक्त आपके फेवर में ना हो, देन ब्रैकेट में लिखा है, यानी देन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों तरीके सही है। विल कीप ऑन, यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं। ऑन का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, विल कीप वॉन्डरिंग या विल कीप ऑन वॉन्डरिंग लाइक दिस बट विल गेट नथिंग। तो आज के इस वीडियो में आपने हालांकि उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस की है जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिमाइंड करते हैं। अगर आपने सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखा हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि आप इस सेंटेंस को ना बना पाते। अगर आपने नहीं देखा है तभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, और अगर आपने देखा है और नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमजोरी है, और वो ओवर द टाइम दूर हो जाएगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे तब तक आप प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।